इस नक्शे के जरिए समझिए पेपर कहां से लीक होकर कहां पहुंचा। नासिक से पेपर हरियाणा के गुरुग्राम पहुंचा, वहां से पहले जयपुर, फिर सीकर और चुरू और उसके बाद देहरादून पहुंच गया। हर जगह माफिया अलग अलग भेष में सेट था। इस बार राजस्थान पुलिस बेहद चौकन्नी थी। जैसे ही पेपर लीक की भनक लगी, एसओजी फौरन एक्टिव हो गई और कई राज्यों से 18 लोगों को डिटेन कर लिया। अभी तक की जांच के मुताबिक नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड राजस्थान का मनीष यादव है। मनीष यादव एसओजी की गिरफ्त में है। इस मामले में मीडिएटर अविनाश लांबा और पेपर डिस्ट्रीब्यूटर राकेश मंडवारिया को भी डिटेन कर लिया गया है। इनसे पूछताछ के आधार पर सीकर के कोचिंग चालक को भी गिरफ्तार किया गया है। जम्मू और रामगढ़ से उस शख्स को भी डिटेन किया गया है जिसके पास सबसे पहले पेपर पहुंचा था। देहरादून से राजेश नाम के युवक को पकड़ा गया है। राजस्थान पुलिस से इनपुट मिलने के बाद नासिक पुलिस ने शुभम खैरनार को पकड़ा। राजस्थान पुलिस से एक रिक्वेस्ट आई थी। नीट परीक्षा मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लेने के लिए रिक्वेस्ट की गई थी। अकॉर्डिंगली नासिक पुलिस क्राइम ब्रांच यूनिट 2 ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। ये जो व्यक्ति था, इसने पूरे इसके बाल कटवा दिए थे, इसलिए इसको पहचानने में दिक्कत हो रही थी। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस और जो सूझबूझ को सामने रखते हुए लोगों ने क्राइम ब्रांच यूनिट 2 की टीम ने उसे हिरासत में लिया। नीट पेपर लीक की जांच के दौरान पुलिस को प्राइवेट माफिया नाम का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी मिला है। इस ग्रुप में 400 मेंबर्स हैं। एक ग्रुप में 1 मई को पेपर का पीडीएफ अपलोड किया गया था। इस पेपर को जब खोला गया तो वही पेपर निकला जो एग्जाम में आया था। नीट के 720 नंबर के पेपर में 600 नंबर के सवाल इसी गेस्ट पेपर से आए। बायोलॉजी के 90 में से 90 सवाल वही थे जो गेस्ट पेपर में दिए गए थे। कहीं कोई कॉमा, फुल स्टॉप तक का अंतर नहीं था। केमिस्ट्री के 45 में से 35 सवाल ज्यों के त्यों आए। हम 14 घंटे रिदम में पढ़ रहे थे, सुबह शाम रिवीजन कर रहे थे। कोचिंग में कंटिन्यूस एक दिन छोड़ के हमारे एग्जाम ले रहे थे ताकि हमारी परफॉर्मेंस या फिर हमारा मतलब क्वेश्चन सॉल्विंग का हमारा छूटे ना। उसके बाद अब एकदम से बोल रहे हैं कि वापस पूरा पढ़ो और मतलब तो हमें बहुत डिसअपॉइंटमेंट फील हो रहा है। प्लीज़ जो मतलब हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं उन्हें ये देखना चाहिए कि पेपर लीक कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। सर मेरा बहुत अच्छा एग्जाम गया था। एक्सपेक्टेशन थी कि 600+ आएंगे और गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा हम लोगों को। उसके बाद फिर एकदम से ऐसा झटका लग गया। आज कंफर्म हो गया कि पेपर रद्द कर दिया गया है। तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है इस चीज़ को लेके, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी। 15-15 घंटे हम लोगों ने बैठ करके पढ़ा था। कहीं भी नहीं जाते थे, सब कोई फंक्शन अटेंड नहीं करते थे, कुछ भी नहीं करते थे। उसके बाद हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमने जितनी मेहनत करी थी उस पर हमारा पूरा पानी फिर गया है। सीबीआई ने नासिक से शुभम खैरनार को अपने कब्जे में ले लिया है। अब उसे कोर्ट में पेश करके रिमांड पर लिया जाएगा ताकि लीक से जुड़े सारे साजिशकर्ता सामने आ सके। लेकिन बच्चों की तैयारी करवाने वाले शिक्षक सीबीआई की जांच से खुश नहीं है। के लिए ये समझ में नहीं आता इन्हें पेपर कराने के लिए दिया गया या लीक कराने के लिए। एनटीए को दिया गया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसका नाम होना चाहिए नेवर ट्रस्टेबल एजेंसी। मतलब आप समझिए 10 रुपए का बच्चों का जो डाइपर और पैम्पर्स आता है ना, हगीज उन सबों का, वो लीक नहीं होता, इनका पेपर लीक हो जाता है। इतना घटिया इन लोग की व्यवस्था है। और इसकी जांच किसको देंगे? सीबीआई को। सीबीआई कब कौन से नतीजे पे बढ़िया से उतरेगी काम से, कहाँ जाएगा बच्चों का, ये हम बता रहे हैं। अगर ये सीबीआई को गया ना, बच्चों का एमबीबीएस कंप्लीट होगा तब तक इनकी जांच चलती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज को इसका एक ऑब्जर्वर बनाना चाहिए और एक टाइमलाइन के अंदर में कौन जिम्मेदार है उसको कड़ी सजा होनी चाहिए। अगर सजा नहीं होगी तो फिर आज राजस्थान केरल नाम आ रहा है, कल कोई और राज्य नाम आएगा यहाँ पे। 22,69,000 बच्चों को एग्जाम की अगली तारीख का इंतजार है। लेकिन उस एनटीए पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं जिसे सुरक्षित परीक्षा करवाने के लिए बनाया गया था, लेकिन वो पेपर लीक की मिसाल बन गया। जैसे ही नीट एग्जाम रद्द होने का ऐलान हुआ, वैसे ही सियासत भी शुरू हो गई। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत कई विपक्षी दलों ने सरकार पर सवाल खड़ा किया। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा कि 22 लाख स्टूडेंट्स की मेहनत को भाजपाई व्यवस्था ने कुचल दिया। दिल्ली में एनएसयूआई ने एनटीए के खिलाफ प्रदर्शन किया, नारेबाजी हुई। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि पेपर लीक की बात तो एग्जाम होने से पहले ही पता लग गई थी, लेकिन सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए इस मामले को दबाने की कोशिश करती रही। सचिन पायलट ने कहा कि सीबीआई जांच पर उन्हें भरोसा नहीं है। इस केस की जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए और एनटीए के अफसरों की जिम्मेदारी भी तय की जानी चाहिए। सरकार का ध्यान केंद्रित रहता है कि कैसे चुनाव जीता जाए, विपक्ष के लोगों को उनका चरित्र हनन किया जाए
और सीबीआई को जिम्मेदारी सौंपी गई है। सीबीआई के पास समय कहाँ है? सीबीआई को तो विपक्ष को आरोपी बनाना है, छापे डालने हैं, बदनाम करना है। तो इसकी जांच जो आप कह रही हैं, अब तबरा प्रकरण हुआ है, 22-23 लाख बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हुआ है, उसकी जांच एक जुडिशियल इंक्वायरी हो और समय सीमा बांधी जानी चाहिए। और सरकार को अगर इसकी चिंता होती और अगर कोई सरकार मन बना ले कि मुझे इसको रोकना है, तो सवाल नहीं कि वो बार बार लीक हो। अगर ये लगातार नाक के नीचे पेपर लीक हो रहा है तो या तो सरकार को इंटरेस्ट नहीं है या उनको परवाह नहीं है। तो ये बड़ा गंभीर मुद्दा है और जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उनको खड़े होकर बोलना चाहिए कि भाई हाँ, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। आप कब तक, अब 2-4 लोगों को आप अरेस्ट कर लीजिएगा, छोटा मोटा केस चलेगा, लेकिन जो सरगना है, जो पूरे माफिया को चलाते हैं, उनके हाथ बहुत ऊपर तक पहुँचते हैं, उन लोगों को कब पकड़ेंगे, ये सवाल है। सरकार ने तुरंत परीक्षा भी रद्द कर दी और सीबीआई जांच के आदेश दिए। अब जो भी कोई दोषी है, चाहे वो केरल का हो चाहे सीकर का हो, अब नहीं बच पाएगा। और जो विपक्षी बयान दे रहे हैं कि सरकार प्रकरण को दबाना चाहती है, अब ये दबाना है, जब सीबीआई की जांच हो गई तुरंत परीक्षा रद्द हो गई। विपक्ष ने तो, गहलोत साहब ये दूसरे जो बयान दे रहे हैं इनके, तो मैं आप सब गवाही हो कि 18 में से 17 पेपर लीक हुए थे और पेपर लीक में एक में तो एफआईआर दर्ज कराने के लिए मैं खुद थाने पे 3 दिन तक बैठा रहा, दर्ज नहीं की, उल्टा मेरे को गिरफ्तार करके ले गए। तो उनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है हमारे ऊपर आरोप लगाने का। वो खुद साफ सुथरे नहीं है, उन्होंने सबसे ज़्यादा पेपर लीक कराए। लेकिन हम इसके प्रति गंभीर हैं।